औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-200101777277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010032429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। मौत के घाट उतार देगी, लेकिन ध्यान रखना ये खुश मत होना पश्चिम की सभ्यता पर कि पश्चिम ने बहुत फ्री लाइफ दी है। फ्री लाइफ नहीं दी है, फ्री फोकट का बना दिया। जिंदगी में कोई कीमत नहीं रही जिंदगी की। हमारे यहाँ क्या मर्यादाएं थी तो कितनी ललक थी। आज वो आपको पता है, बाल खुले हों, नाखून बड़े हों तो क्या कहते हैं उसको, इसमें बाल खुले हो नाखून हो तो, हाँ आप ही लोग बता रहे हैं। हाँ वो क्वीन नहीं है, सच पूछो क्या है आप सब जानते हो। ऐसी मिल जाए औरत तो आदमी होश खो देता था। अब ऐसी दिख जाएगी रोज तो शगुन कहाँ से होगा घर में। और खुश मत होना, आजकल शादी के समय मुझे तो पता नहीं क्या क्या चल गया। एक बार लोगों ने कहा था ये सब फोटोएं लगी थी, हमने कही हद हो गई। अरे ये फोटोएं लगी हैं, दाम्पत्य जीवन पर्दे का जीवन होना चाहिए, तब वो शोभायमान होता है। हमने वो दिन भी देखे हैं घर में जब रहते थे, तो आपने देखा होगा भाभी लोग कभी हमारे सामने बोली नहीं। कुछ काम भी होता तो बोलती थी आप भैया से बोल देना, आप ऐसा कह देना। कभी हमने देखा नहीं। सोचिए वो दिन क्या ललक थी, आदर्शता थी और एक आकर्षण था। पहले पति पत्नी की इतना झगड़ा क्यों नहीं होता था, क्योंकि दिन भर तो महिला भी काम में व्यस्त रहती थी, इतनी थक जाती थी कि लड़ने की फुर्सत कहाँ से मिलेगी। और पुरुष भी दिन भर खेत में, खलियान में, बंजी में, हाट में इतना बोझा ढो ढो के घर आता था तो सोचता था 2 बातें तसल्ली से कर लो और थक के सो जाते थे। सुबह सबके उठने के पहले महिलाओं को उठना पड़ता था। उठना नहीं पड़ता था, सुबह उठने का मतलब है, आज विज्ञान भी कहता है यदि सूर्य उदय तुम्हारे सोते समय हो गया, समझ लेना तुम्हारे जीवन का सूर्योदय हो ही नहीं रहा है। ना जाने कैसे वातावरण में जी रहे हैं लोग, ना जाने कैसे वातावरण में जी रहे हैं लोग। रात कटती जागरण में, दिन में सो रहे हैं लोग। दिन निकल आता है तब भी पड़े हैं मुर्दों की तरह। अरे जीने का परिचय नहीं है। रात को नींद नहीं आए तो भी कोशिश करो। नींद किसी को बीमारी से नहीं आती, बात अलग है। एक व्यक्ति बोला मुझे नींद नहीं आती, डॉक्टरों के पास गया, डॉक्टर दवाई वाई दी, नींद नहीं आई।
अब उसे डर लगता रहता था कि कोई मेरे तक पलंग के नीचे तो खटिया के नीचे तो नहीं, फिर उठता फिर बैठता फिर लेटता, फिर सोचता कोई आ तो नहीं गए, बिल्ली तो नहीं आ गई, कुत्ता तो नहीं आ गया। अब ऐसे उसकी शादी हो गई, शादी के बाद भी यही बीमारी थी। उसकी पत्नी ने अपने मायके में जाके बताया, अजीब आदमी रात भर जागते हैं, वो यही उठ उठ के देखते खटिया के नीचे कोई आ तो नहीं गया। एक दिन उसकी सास आई और डॉक्टर के पास गया, कहने लगे आप जो इलाज नहीं कर पाए मेरी सास ने कर दिया, मुझे नींद आने लगी। डॉक्टर ने पूछा ऐसा क्या इलाज किया कि तुझे नींद आने लगी? बोला मेरी सास ने चारों पाए ही काट दिए। समझ गए, खटिया के पाए काट दिए कि न रहेगा पाया न नीचे कुछ घुसेगा, अब अपने आप सो जा। समझ गए, आप लोग भी चिंताओं के पाए काट दो। क्या बात है, ऐसी सास होना चाहिए। कहने लगी अब पाए नहीं रहेंगे तो क्या घुस घुस के देखेगा। वास्तव में हम आप लोग खुश मत हो ना कि बेटी की ऐसी शादी की थी, ये इवेंट था, ये सारे पागल हो गए। जीवन तो सेट नहीं हो पा रहा, सारे इवेंट बेकार हो जाएंगे। आज घर में सारे सेट हैं, सोफा सेट है, डिनर सेट है, टीवी सेट है, लेकिन बीवी अपसेट हो तो सब सेट बेकार। और आजकल बीवी अपसेट ही है, उसे घर घर नहीं दिखता है। मायके से फोन आ रहा है, क्या खाया बेटा, क्या कर रही है? अरे भाड़ में जाओ ऐसे माँ बाप, दिन भर उसका घर बसने दो। तुम ही दिल लगाए रखोगे तो वो परिवार में क्या दिल लगाएगी? आपको पता है लोग कहते थे माँ बाप का छोड़ दुलार, भाई का प्यार, लाडली जाओ अपना घर स्वर्ग बनाओ। ये सीता को आपको पता दशरथ ने कहा था कि बेटा मैं कैसे कहूँ, जनक को कहकर आया था, वचन देकर आया था कि तुम्हारी लाडली को पलक पाँव रखूँगा, पाँवड़े रखूँगा, तुम्हारी बेटी पर कभी गम की धूप नहीं आने दूंगा। और तू वनों में जाने की बात कहती है, बेटा राम के बिना तेरा यहाँ मन नहीं लगेगा तो पीहर चली जा। उसने कहा था मैं कोई कायर पत्नी नहीं हूँ, संकटों से घबरा कर पीहर चली जाऊँ। मैं धर्म पत्नी हूँ, संपत्ति में परछाई की तरह पीछे रहना जानती हूँ, आपत्ति में आगे आगे कांटे चुनना जानती हूँ। सोचिए हम उस भारत में रहने वाले हैं जहाँ द्रौपदी, पांडवों को अज्ञातवास था, द्रौपदी को नहीं था, लेकिन वो कहती है मेरा पति जंगलों में रहे, मुझे भवन में कैसे चैन पड़ेगी। आप सोच सकते हैं, लेकिन आज क्या हालत हो गई है, हर परिवार टूटने के कगार पर खड़े हैं, क्योंकि पश्चिम की सभ्यता ने नारी को नर के समान बनने की होड़ दे दी। बच्चियों को चिंता ही नहीं रही कि घर परिवार टूट जाएंगे, ना माँ बाप को चिंता रही, दोनों समझौता करें दोनों परिवार, और कहते कुछ हम झुकें कुछ तुम झुको। आज सूर्य ने तमतमा कर ये कहा, इन निठल्लों के लिए भला अकेला मैं कब तक लड़ूं, ये भोर का संग्राम है, कुछ तुम लड़ो कुछ मैं लड़ो। हमेशा अपनी बच्चियों को शिक्षा देकर भेजना कि बेटा अपने परिवार का ख्याल रखना, तू नाम रोशन करेगी तो मेरा खून बढ़ जाएगा, मेरी इज्जत बढ़ जाएगी। जब कोई कहेगा कि वाह फलाने गांव की बेटियां देवियां होती हैं, आपको पता है यदि लड़की अच्छी हो तो लोग कहते हैं आपकी बहू बहुत अच्छी है, हमें भी कोई रिश्ता बता देना। और कलाकारनी हो तो लोग कहते हैं उस गांव की तरफ पैर करके भी मत सोना, ऐसी आई है कि घर को नरक बना दिया। तो आप सबसे यही कहूँगी कि अनंतमती को वो पत्नी ने देख लिया, विद्याधर की पत्नी ने, पत्नियां देख ही लेती हैं, और देखकर उसका पीछा किया। उसने पढ़ लगी विद्या से उसे जमीन में उतार दिया, जंगल में, जमीन का मतलब जंगल ही था जब वहाँ वो विमान उड़ रहा था, और अपनी पत्नी को मनाकर समझाया कि तू गलत सोच रही थी, मैं कुछ नहीं, मैं देख खाली है मेरा विमान। और उसके बाद वहाँ भीलों का राजा मिला, क्योंकि कामना पर विजय प्राप्त करना कायरों का काम नहीं है, वीरों का काम है। कामना हर कोई को होती है, लेकिन साधना महापुरुषों को होती है। और भील भी उसके रूप पर मोहित हो गया, कहने लगा मैं तुझे अपनी रानी बनाऊंगा। उसने कहा कैसी बात करते हो, जान दे दूंगी लेकिन सत्य सील खंडित नहीं करूंगी।
और भील को देवी ने धमकाया, वो किसी सेठ को दे आया, सेठ की नीयत बिगड़ गई, वो राजा को दे आया और राजा की नीयत बिगड़ गई और राजा ने फिर जंगल में छुड़वा दिया। पहले वेश्या को दे दिया, वेश्या की नीयत बदल गई, वेश्या ने राजा को दे दिया, राजा ने बहुत प्रलोभन दिए, इसीलिए कहा है निकांक्षित अंग में अनंतमती प्रसिद्ध हुई है। सोचिए कितने लोगों ने उसे सांसारिक भोगों का प्रलोभन दिया, लेकिन वो किसी प्रकार से विचलित नहीं हुई और बाद में फिर राजा ने जंगल में छुड़वा दिया। और जंगल में छुड़वा दिया, वहाँ से आरिका संघ निकल रहा था, आरिकाओं के संग में साधिका होकर रहने लगी और किसी जगह गांव में गई, वहाँ सेठ ने अपने घर पर बुलाया। आहार के पहले आप लोग रंगोली बनवाते, पहले आटे से, हल्दी से, चूने से चौक पुरते थे और वो चौक पुरना औपचारिक नहीं थी, वो रंगोली नहीं थी। रंगोली तो कोई भी पैसे में देकर बना देता है, मंगल भावना का प्रतीक था, अंतरंग की आह्वान का प्रतीक था कि आप हमारे घर में आइए, हमने अपने दरवाजे पर अपना दिल बिछा रखा है आपके लिए, आप आएंगे आएंगे सोच कर भी मुस्कुराती हूँ। वास्तव में ये सोच कर हृदय की भावनाओं का प्रतीक था, आह्वान का प्रतीक था। पहले हमारे दरवाजों पर लिखा रहता था पधारो सा, शुभ लाभ, अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी रहती थी। आजकल लिखा होता है कुत्तों से सावधान, लगता घर में कुत्ते ही रहते हैं, आदमी तो रहता ही नहीं। पहले आदमी बैठाते थे कि कुत्ता अंदर नहीं आ जाए, अब कुत्ता बैठाते हैं कि आदमी अंदर नहीं आ जाए। तो वो चौक पूरा देखकर सेठ जी, उसके पिताजी उस गांव में दर्शन करने गए थे, कहने लगे ये चौक किसने पूरा? बोले आरिका संघ में कन्या है, बोले उस कन्या से मुझे मिलना है। और देख कर कहने लगे बेटा अब तो घर चल। वो कहती घर नहीं जाऊंगी, अब मैंने संसार की कामनाओं पर साधना का ध्वज चढ़ा दिया है, अब मैं आत्म साधना की चरम सीमा को, जो नारी पर्याय की एक उच्चता है, उस पर्याय को प्राप्त करके, नारी पर्याय को समाप्त करके, पराधीन पर्याय को समाप्त करके उस स्वातंत्र को प्राप्त करूंगी। और उसने आर्य का दीक्षा ली। धन्य सी अनंतमती को, जिसका नाम जिन शासन में आदर्श से लिया जा रहा है, सम्यक दर्शन का जो थर्मामीटर है उसमें उसका नाम लिया जा रहा है। धन्य ऐसी बेटियां, कम से कम हमारी बेटियों को हम पढ़ने भेजें। लेकिन एक नियम बेटियों को भी लेना चाहिए कि अपने पिताजी को शान से जीने का अधिकार देंगे, उनको मान देंगे, सम्मान देंगे और भारत की आदर्श नारी बनकर जिसके हाथ में पिता सौंप देंगे उस घर को मंगल कलश बना देंगे, कुल्हड़ नहीं बना देंगे जो स्वयं भी गर्म होता है और कलेजा भी गर्म करता है। मंगल कलश बना देंगे जो स्वयं भी अमृत से भरा होता है। और ये बेटियों की जिम्मेदारी है कि वो संस्कारवान होंगी तो हमारा देश, राष्ट्र और समझो विश्व सुरक्षित हो जाएगा, संवर्धित हो जाएगा। क्योंकि सभ्यता पुरुषों के हाथ में है और संस्कृति स्त्रियों के हाथ में है। स्त्रियां नारी नहीं है, नाड़ी हैं। नाड़ी चली जाए तो राम नाम सत्य हो जाता है। लोग कहते हैं बेटियों को दुहिता कहते हैं, किसे दूर करने में हित है। हमने कहा वो दुहिता नहीं है, वो दुहिता है। वो दुहिता हैं, दो कुल का हित करती हैं। नारियां दो कुल को इज्जत करती हैं। अपनी बेटियों को एक बार पद्म पुराण पढ़ाना। लोग कहते हैं जैसा ढालेगी उसके घर में ढल जाएगी। हमने कहा ढल जाएगी कि घर को ढा देगी। पहले 6-7 साल की बच्चियों की शादी हो जाती थी, सास जैसा सिखाती थी वैसा सीख जाती थी। लोग कहते थे लड़की है, गऊ है, जहाँ बांध दोगे वहीं चली जाएगी। हमने कि अब शेरनी है, जिसको जहाँ बांध देगी वहीं बंधा रहेगा। आपको पता है लोग कहते हैं आजकल की सासें सीधी हो गई।
हमने कही 2-4 हो तो एक आध निकम्मा निकले, एक आध तो काम का निकलेगा। लेकिन अब एक ही है, जितना भी निकम्मा निकले उसी के साथ माथा फोड़ना है। तो आप ध्यान रखना, आपकी बच्चियां भी अनंतमती जैसा हमारे समाज का, राष्ट्र का गौरव प्राप्त हो। और ये कोई आप सोचिए शोषण की जिंदगी नहीं है, परिवार की मर्यादा में जीना हमारे सौभाग्य की बात है, सुखद जिंदगी का प्रतीक है। पानी यदि धाराओं में बहता है तो बिजली बना देता है, डैमों में काम आता है, सालों भर काम आता है। और पानी बहाव का रूप मर्यादा तोड़ दे तो आज आप इस समय देख रहे हैं कितनी जगह तबाही मची हुई है, क्योंकि हर चीज़ मर्यादा में रहती है तो शोभा और सुखद होती है, और मर्यादाओं से हट जाए तो दुखद होती है। आप सब अपने जीवन में बच्चों में वो संस्कार डालें कि वो अपनी मर्यादाओं में जिए, इन्हीं शुभभावनाओं के साथ। बोलिए रानी ला वाले आदिनाथ भगवान। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2001-177-277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा।